बट ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड मैंने आपको यहां पे दिखाया, जिसमें पहले ना दोस्तों हमारे म्यूचुअल फंड के रिव्यूज क्यों होते हैं इतने असरदार, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम कोई तुक्काबाजी नहीं करते हैं, हम कोई बायस डिसीजन नहीं लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है या ये म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है। हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस के साथ में पूरा डिटेल में रिव्यू करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल और 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितनी कैपेबिलिटी है कि आगे जाके 3 साल और 5 साल में अच्छा रिटर्न आगे आपको दे सकता है। तो इसलिए हमारे म्यूचुअल फंड के रिव्यू में जो भी म्यूचुअल फंड निकल के आता है वो एकदम बेस्ट म्यूचुअल फंड रहता है, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट के ऊपर, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड के रिव्यूज हम इस चैनल पे करते रहते हैं, और यही तरीका आगे अपनाते हुए हम आज स्मॉल कैप बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढने वाले हैं। 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड का आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टोटल 39 म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर है स्मॉल कैप कैटेगरी में, उसमें से हम ढूंढेंगे सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये म्यूचुअल फंड आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर बहुत ही रिटर्न यहां पे कम दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन के नजर आ रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में लंबे टाइम तक, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड कैसे हम पिक करेंगे वो प्रोसेस भी आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि जब आप पर्सनली अपने आपसे अगर कोई म्यूचुअल फंड का रिव्यू करोगे तब भी आपको ये प्रोसेस काम में आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे टोटल है हमारे पास 39 म्यूचुअल फंड जो हमने बात किया। तो यहाँ पे सबसे पहला फिल्टर हम लोग लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि पिछले 3 साल वाले सारे म्यूचुअल फंड को हटा देंगे। इसके बाद नेट असेट वैल्यू पे फिल्टर लगाएंगे। 1000 करोड़ से नीचे वाले सारे म्यूचुअल फंड को हम लोग यहाँ पे फटाफट हटा देने वाले हैं, जो हमारा प्रोसेस है। तो यहाँ पे इतने म्यूचुअल फंड बचते हैं हमारे पास। अब जो नेक्स्ट फिल्टर लगेगा वो हमारा लगेगा रिटर्न के ऊपर में। तो रिटर्न के ऊपर में आप देखेंगे 3 और 5 साल वाले, मतलब कि जो कैटेगरी एवरेज के रिटर्न यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है वो कैटेगरी एवरेज से इसका रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। ऐसे म्यूचुअल फंड को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है ग्रीन मार्क के अंदर में, और बाकी के जो म्यूचुअल फंड है जिसने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया उसको फटाफट से हाइड कर देते हैं। तो हमारे पास बच जाते हैं इतने म्यूचुअल फंड, कितने हैं टोटल 7 म्यूचुअल फंड बच जाते हैं, जिसके अंदर से हमको सिलेक्ट करना है बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड। इसके बाद में बारी आती है रिस्कोमीटर की। तो रिस्क यहां पे इंपॉर्टेंट है, रिस्क से ही पता चलता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। जब आपके पास में सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हो जिसका रिटर्न काफी अच्छा हो तो आपको रिस्क देखना चाहिए। ये जो यहां पे दिखाया हुआ है ये कैटेगरी एवरेज का रिस्क है। यहां पे सिंपली हम लोग ज्यादातर अल्फा को देखते हैं। अल्फा जिसका सबसे ज्यादा है वो अच्छा म्यूचुअल फंड है। यहां पे देखिए सबसे अच्छा अल्फा है क्वांट टैक्स फंड का। तो ये सिंपली आप आंख बंद करके देख लीजिए, इसका 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न सब काफी बढ़िया है। अल्फा भी सबसे बढ़िया है। तो ये है नंबर 1। इसके बाद में अल्फा आता है सेकंड नंबर पे कैनरा रोबेको का, बट यहां पे देखिए इसका 5 साल का रिटर्न नहीं है। तो इसके बाद में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ठीक है 4 साल हुआ है इस म्यूचुअल फंड का, तो आप इसको सेकंड नंबर दे सकते हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा अल्फा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का 8 है, इसको आप तीसरा नंबर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों में यहाँ पे आपको ट्विस्ट है कि दूसरे नंबर पे यहाँ पे इसका रिटर्न जो है 4 साल का ही अपने पास बैकअप है, जबकि इसका 13 साल का बैकअप है। तो आप इसको दूसरा नंबर भी दे सकते हैं निप्पॉन इंडिया को। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्विक करके इस हिसाब से चल रहा हूँ कि जितना ज्यादा रिकॉर्ड अपने पास रहेगा उस हिसाब से हम लोग को कंसिस्टेंसी एक देखने को मिलेगी कि आगे आने वाले साल में कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे निप्पॉन इंडिया को दूसरे नंबर पे रख दिया है, और तीसरे नंबर पे हमारा कैनरा रोबेको फंड है। इसके अलावा बाकी आप जितने भी फंड से वो देख सकते हैं। तो आपका अगर इस कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई म्यूचुअल फंड में आपका पैसा है जिसमें आपको लग रहा है कि रिटर्न नहीं आ रहा है, तो आप इसमें से कोई भी म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं। बट ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जिसमें पहले नंबर पर है क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरे नंबर पर है निप्पॉन इंडिया और तीसरे नंबर पर है कैनरा रोबेको। ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस से हमको निकल के मिला है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिए कि इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है। अच्छे म्यूचुअल फंड मिलेंगे और इसको आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों का कंपैरिजन अलग अलग चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, क्योंकि आगे वाली सीरीज में हम लोग लार्ज कैप फंड को भी रिव्यू करने वाले हैं और मिड और मल्टी कैप फंड को भी रिव्यू करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर सके। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।